ये वाञ्छन्ति निजं मतं तु घटितम् पश्यन्ति गीतामिमाम् तेषां दर्शयितुं स्वपक्षवदनं गीता स्वयं दर्पणम् ये निष्पक्ष निराग्रहास्तु मनुजा इच्छन्ति गीतामृतम् गीता दर्पण एष वेत्तुमथ मे तेभ्यः कृतोद्भूतः कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परात्पर जगदाधार जगतपति करुणा वरुणालय कारण करुणाकर भगवान श्री हरि के पावन पवित्र चरण कमलों में बैठकर हम सब लोगों को आज ये श्रीमद् भगवद गीता का ये पुण्य सत्संग सुनने को इसका सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। और हरि अनंत हरि कथा अनंता, परमात्मा की अनंत कथाएं हैं, अनंत उनके नाम हैं, अनंत गुण राशि हैं। कौन सी कथा हम करें और कौन सी कथा हमारे जीवन को पवित्र बनाए, यही मनुष्य जीवन में हम सब लोगों को सत्संग के माध्यम से इसका अनुभव और इसका पता लगता है। और हम सब लोग सत्संग को जानें, सत्संग में चलें और सत्संग में ही रहें, यही हमारे लिए सबसे कल्याणकारी है। और विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना और सुनना, जानना इसलिए अति आवश्यक हो जाता है कि इस पेंडेमिक में जब सिचुएशन इस तरह की है कि क्या करें क्या ना करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसी स्थिति और परिस्थिति में आज का हर एक अर्जुन बहुत उलझन में है। और संसार के लोगों ने उलझन पैदा करनी है और उलझनें देनी है, और सॉल्यूशन अगर किसी के पास है तो वो भगवान के पास है। बस हमें इस पर विश्वास होना चाहिए कि क्या वो मेरे साथ है। वो तो मेरे साथ निरंतर है, पर क्या मैं उसके साथ हूं? क्योंकि मनुष्य जब भटक जाता है तो विषय वस्तुओं में उलझन में आ जाता है और उस परमात्मा को भूल जाता है। और वह परमात्मा एक क्षण को भी
भूलने नहीं पाता। इसलिए निवेदन यही है कि हर एक स्थिति परिस्थिति में अपने जीवन में इस प्रकार का अनुशासन हम बनाएं कि जीवन में थोड़ा बहुत ही सही सत्संग अवश्य प्राप्त हो। मैं कई बार आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि सत्संग एक ऐसी दवा है, एक ऐसी एंटीबायोटिक है जिसको आपको हर एक रोग में लेना पड़ता है जब रोग बढ़ जाता है। तो 4 दिन का 5 दिन का एंटीबायोटिक आपको मिल गया, 4 दिन का 5 दिन का सत्संग आपको मिल गया, लेकिन उस सत्संग के अतिरिक्त उसके बाद फिर मल्टीविटामिन की तरह सत्संग को लेना चाहिए। स्वयं भी थोड़ी थोड़ी देर अपने घरों में सत्संग करें, और कोई आपकी बात सुनने को तैयार ना हो, सत्संग सुनने को तैयार ना हो, तो सत्संग स्वयं के साथ करें, अपने साथ खुद से तो बातें करें। स्ट्रेस में, किसी के प्रति क्रोध मन में है, तब हम बड़ी बातें अपने आप से करते हैं, डुअल कैरेक्टर बना लेते हैं, अपने आप जवाब भी देते हैं, अपने आप सवाल भी करते हैं। वी आर टॉकिंग टू आवरसेल्फ, फाइटिंग। जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में क्रोध है वो हमसे बहुत दूर होगा, लेकिन हम उसे कैरी करके चलते हैं और उससे लड़ते रहते हैं, उससे बात करते रहते हैं, उसको सवाल देते हैं, उसके जवाब देते हैं। सनातन धर्म ने कहा ये प्रैक्टिस ऐसे बना लीजिए ना कि आप अपने जीवन में खुद से सत्संग कीजिए, अपने आप से बात कीजिए। आहा प्रभु, अपने हाथों को देखिए, अपने शरीर को देखिए, अपने अनुभव कीजिए अपने आप को। ये शरीर जो है ना, ये इस शरीर में इतने प्रकार के भगवान ने ऐसे ऑर्गन, ऐसे पुर्जे लगाए हैं, ऐसे पुर्जे बनाए हैं। उनको कभी ध्यान से देखिए ना, ये नाखून कैसे बढ़ते हैं। अपने नेल्स को देखिए, खाली पेंट ही मत कीजिए, खाली उनको शार्प ही मत कीजिए, कभी देखिए भी तो कि जब यह नाखून आपकी उंगली में होता है तो टूटने पर, तोड़ने पर, काटने पर पीड़ा देता है, लेकिन वहीं जब वो उस मांस से अलग होकर के बाहर आ जाता है तो बाहर वाले पार्ट को अगर आप काटते हैं तो तब उसमें कोई पेन नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा मांस के साथ अंदर तक डीप कट हो जाए तो वो साकार है जहां पर पीड़ा है और निराकार है जहां पर पीड़ा नहीं है। सिर के बाल, आपके सिर से बाल कोई खींचे तो आपको पीड़ा का अनुभव होगा, लेकिन वही बाल आप अगर आधे में से काटते हैं तो कोई पीड़ा नहीं है। तो सिर से जुड़ा हुआ है तो पीड़ा है, और सिर से बाहर है आप काटते हैं तो कोई पीड़ा नहीं है। तो एक ऐसा अद्भुत शरीर है जहाँ साकार भी है, जहाँ निराकार भी है, जहाँ पीड़ा भी है और जहाँ पीड़ा नहीं है। मेरी आंखें सब कुछ देख रही हैं पर मैं इन आंखों को नहीं देख रहा हूँ। ऐसे वो ईश्वर सब जगह सर्वत्र व्यापक है, विराजमान है, पर हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। कैसा अनुभव है, कैसा आनंद है। तो कभी कभी अपने आप के साथ भी बात कीजिए, आपको गीता का आनंद आएगा, आपको गीता का आनंद आएगा। मैंने कल आप लोगों के साथ निवेदन किया था, यद्यपि मैं थोड़ा सा फेमस हूं इस मामले, इस मैटर में, कि मैं कभी कभी बहुत कड़वा बोलता हूं, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन सच्चाई कभी कभी कुछ लोगों को चुभ जाती है, इसलिए कड़वा जैसा लगता है। और जब शास्त्र की बात करेंगे तो शास्त्र में जब कोई डायरेक्शन होगी तो डायरेक्शन समटाइम विल बी बिट पेनफुल एंड समटाइम विल बी गुड, बट इफ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, द डायरेक्शन, यू विल रीच द प्लेस। और हम सब लोगों को सत्संग के माध्यम से किसी एक स्थान पर पहुंचना है, वो हमारी रीच से बाहर है, लेकिन सत्संग का साइन बोर्ड हमें वहां तक लेकर के चलता है। और हम आज श्रीमद् भगवद गीता के इस पवित्र जो सत्संग आप सब लोगों के साथ चल रहा है, उस सत्संग में प्रवेश करते हैं।
यही में है भागवत, यही में है गीता। रटो राम सीता, जपो राम सीता। यही में है भागवत, यही में है गीता। रटो राम सीता, जपो राम सीता। यही में है भागवत, यही में है गीता। रटो राम सीता, जपो राम सीता। महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरव दल का नाश किया था। महाभारत का युद्ध मचा था, कौरव दल का नाश किया था। अर्जुन को तुमने सुनाई थी गीता, अर्जुन को तुमने सुनाई थी गीता। जपो राम सीता, रटो राम सीता। यही में है भागवत, यही में है गीता। रटो राम सीता, जपो राम सीता। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उठ नहीं पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरी सुमिरी नर उठ नहीं पारा। भजन बिना नर जाएगा रोता, भजन बिना नर जाएगा रोता। जपो राम सीता, रटो राम सीता। यही में है भागवत, यही में है गीता। रटो राम सीता, जपो राम सीता। तो फिर क्या किया जाए? आप लोगों तक आवाज आ रही हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। साउंड क्लियर है, आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं? आओ भाई कर ले प्रभु से समझौता, राम यदि चाहे तो क्या नहीं होता। आओ भाई कर ले हरि से समझौता, राम यदि चाहे तो क्या नहीं होता। बहती है गंगा लगाओ तो गोता, बहती है गंगा लगाओ तो गोता। जपो राम सीता, रटो राम सीता। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। इंटरनेट प्रॉब्लम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गीता पढ़ूं मैं, गीता
की चर्चा हरदम करूं मैं, गीता हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग युद्ध भूमि के मध्य में थे और इस युद्ध भूमि के मध्य में कल आपने सुना कि किस प्रकार से दुर्योधन अपने गुरु से कहता है कि देखा आपने अपने शिष्य को, आपने अपने शिष्य को देखा, आपसे विद्या प्राप्त करने वाला, आपसे सीखने वाला, धनुर्विद्या आपसे जिसने सीखी, वो आज आपके ही सम्मुख, जिसे आप इतना प्रेम करते थे, आज आपके ही सामने, आपके ही सम्मुख सेना सजा करके, सेना का पारावार लेकर के, धनुष बाण लेकर के आपको मारने को उद्यत है। इसी अर्जुन से आप प्रेम करते थे, इसी अर्जुन से आपका प्रेम था, यही अर्जुन आपका फेवरेट था। देखिए तो कल आपने सुना, अपने गुरु को ऑर्डर देने चला। मैंने निवेदन आप लोगों से किया था, ऐसा करो ऐसा करो, गुरुओं को, बड़ों को। गुरुजनों को। महाभारत में यही छोटी छोटी चीजें तो बताई गई, और इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हमारे घरों में भी महाभारत होता है। मैं जो श्रीमद् भगवद गीता आप लोगों के साथ इन 4-5 दिनों में जो चर्चा आप लोगों के बीच में निवेदन में जो करूंगा, अर्जुन के साथ जो घटना घटी, महाभारत का युद्ध जो आज से 5000 कुछ 100 वर्ष पूर्व हुआ, आज हर घर में महाभारत है, हर घर में दुर्योधन है, हर घर में धृतराष्ट्र हैं, हर घर में गांधारी हैं, कुंती कम है। अपने आसपास देखिए, अपने परिवार परिजनों में देखिए, अपने मित्रों में देखिए, शत्रु बाहर से ढूंढने को नहीं मिलेगा। मलेशिया में बड़ी सुंदर एक कहावत है, बड़ी सुंदर कहावत, मूशो दालम शिलिमत, मूसो दालम शिलिमत, द एनिमी इज अंडर योर आर्म। तो इसी प्रकार से हम आसपास देखेंगे, हर घर में ये कलयुग है, इसलिए युग का प्रभाव, हमेशा युग का प्रभाव हुआ। सतयुग में सतयुग का प्रभाव रहा, त्रेता में त्रेता का प्रभाव रहा, द्वापर में द्वापर का प्रभाव रहा, कलयुग में कली का प्रभाव रहेगा। और जब इस कली का प्रभाव रहेगा इस कलयुग में, तो तब हम कलयुग से बचें कैसे? तब कलयुग से बचने के लिए हमारे लिए अनेक अनेक प्रकार की विद्याएं भगवान श्री कृष्ण 5000 कुछ 100 वर्ष पहले ये श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर चरणामृत दे करके गए। बहुत सुंदर चरणामृत भगवान ने दिया। तो निवेदन आप लोगों से ये करना चाहता हूं कि एनिमी, शत्रु परिजनों में, परिवार में, आपके आसपास अवश्य मिल जाएंगे, और बहुत निकटवर्ती भी हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, कोई बहुत दूर नहीं, अर्जुन से दुर्योधन कोई दूर नहीं, दुशासन कोई दूर नहीं, पांडवों के, पांडु महाराज के बड़े भाई धृतराष्ट्र जी महाराज ताया हैं, परिवार के हैं। लेकिन उसका कारण क्या बना कि परिवार के होते हुए परिवार में ही ऐसी शत्रुता पैदा हुई कि महाभारत का युद्ध हुआ।
तो भगवान श्री कृष्ण जानते थे, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहेंगे कि जब जब धर्म घटे जग माही, ले अवतार में धर्म बढ़ाही। जब जब धर्म घटेगा इस धरती पर, तब तब मैं अवतार लूंगा। तो अब धर्म घटा, ये कलयुग आया, तो कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और हमें शत्रु और मित्र अपने आसपास मिल जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता ये समझाती है, और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में एक बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर, बड़ा अद्भुत श्लोक दिया कि उद्धरेत आत्मनात्मानम् आत्मानं नावसादयेत। हे अर्जुन, मैं आज तुम्हें एक मूल मंत्र देता हूं, और अर्जुन के माध्यम से वो मूल मंत्र भगवान ने हम सबको दिया। उद्धरित आत्मनात्मानम, अपने आप को कभी डाउन मत करो। अहंकार का संबंध नहीं है इससे। अपने आप को कभी हीनत्व, अपने अंदर कभी भी नेगेटिव अप्रोच मत आने दो। अपना उद्धार करो, अपना उद्धार करो, अपना उद्धार करो। अपना उद्धार कैसे करें? तो अपना उद्धार, मैंने जैसे अभी आप लोगों से कहा कि गीता पढ़ूं मैं, गीता सुनूं मैं, गीता की हर दम चर्चा करूं मैं। गीता हमारे हृदय में होवे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब गीता हमारे हृदय में हो का मतलब ये नहीं है कि हम गीता को लेकर के बस अब हरदम एक पुस्तक उठाई है श्रीमद् भगवद गीता की, उसको लेकर के चलने पड़े, और कोई भी कहे तो उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड की तरह दिखा दिया कि ये नहीं। देखिए, निवेदन एक लोग और मैं आपसे करता हूं कि गरुड़ पुराण के अंत महात्म्य में कुछ श्लोक बड़े अद्भुत आते हैं। उन अद्भुत श्लोकों में कहा गया कि देखिए, एक फूल अगर आपको मिलता है, रोज फ्लावर, बहुत सुंदर सुगंध उसकी है। अब वो रोज फ्लावर आपको मिला और आपने वो फ्लावर अपने सिर के ऊपर रख लिया, तो क्या सिर को सुगंध आएगी? गुलाब का फूल सिर पर रखा हुआ है, रोज फ्लावर, वो आपके सिर पर रखा हुआ है, तो सिर उसकी सुगंध को अनुभव करेगा क्या? नहीं। नासिका, योर नोज, आपकी नासिका। तो ठीक उसी प्रकार का सिर के ऊपर फूल रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फूल सिर को, उसकी कोई सुगंध का अनुभव नहीं है। अनुभव तो नाक को होता है। इसी प्रकार पुस्तकें लेकर के चलने का कोई फायदा नहीं अगर आपके हृदय में वो पुस्तक ना हो तो। आपके हृदय में वो पुस्तक ना हो तो। गधा, उसके ऊपर सारे ग्रंथ रखे हुए हैं, सारे पुराण रखे हुए हैं, सारी वैल्यूएबल बुक्स, सारा स्क्रिप्चर रखा हुआ है, बट द डोंकी ही डजंट नो। उसको पता ही नहीं बेचारे को कि उसके ऊपर रखा क्या गया है। इसीलिए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि भगवत गीता किंचिदरीता, गंगा जल लव कणिका पीता। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मती, जरा गोविंद का भी तो भजन कर, गोविंद का भजन कर। थोड़ा सा गीता पढ़ ले, उस गीता को समझ ले, उस पर चलने का प्रयत्न कर, उस पर चलने का प्रयत्न कर।
इसलिए सत्संग की आवश्यकता पड़ी। अब दुर्योधन के पास सत्संग था, ऐसा नहीं है कि दुर्योधन के पास सत्संग नहीं था। बड़े बड़े आचार्यों का नाम आता है। जब महाभारत पुराण हम लोग खोलते हैं, ग्रंथ जब हम खोलते हैं, तो द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे आचार्य, विदुर जैसा विद्वान, पितामह भीष्म जैसी अद्भुत प्रतिभा दुर्योधन के पास थी। देखिए, दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य। मैं ये वाली गीता आप लोगों के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। श्लोक पढ़ के 700 श्लोक पढ़ना, तोताराम बनना मजा नहीं है। मजा यह है कि हम इन छोटी छोटी बातों को सुने श्रीमद् भगवद गीता में कि दुर्योधन के पास कमी नहीं थी आचार्यों की। आचार्यों की कमी नहीं थी। दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य थे, दुर्योधन के पास कृपाचार्य थे, महात्मा विदुर, जिनका नाम ही महात्मा था, महात्मा विदुर उनके पास थे। जिस दुर्योधन के पास पितामह भीष्म जैसा युग पुरुष, दादाओं का भी दादा, एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी, जो उनके साथ थे, साथ रहने वाला दानवीर योद्धा कर्ण भी था, फिर भी नहीं सुधर पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंस अच्छे लोगों से ज्यादा एक खराब लोग का था। वो थे मामा श्री शकुनी, और शकुनी मामा बन के साथ में है। शकुनी का अपना मोटिव है, शकुनी का अपना मोटिव है। वो अपने मोटिव के कारण दुर्योधन के साथ है, और दुर्योधन पर अच्छे लोगों का प्रभाव पड़ने नहीं देना चाहता। ऐसे आप लोगों को आसपास बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो कितनी चर्चा करें श्रीमद् भगवद गीता की, कितना समझें, कितना समझाएं, परंतु सत्संग का अर्जुन के पास मात्र श्री कृष्ण थे। नो नीड सो मेनी पीपल अराउंड यू। इफ यू वांट टू फॉलो, यू कैन फॉलो वन पर्सन, वन आइडियल। बट व्हेन यू नो एंड व्हेन यू कम टू अंडरस्टैंड हिम, then just close your eyes and follow him. लेकिन हम लोगों का इन्फ्लुएंस अनेकानेक प्रकार के लोगों का है। तो दुर्योधन के पास तो पूरा स्कूल, पूरी यूनिवर्सिटी है, जो एक एक व्यक्ति एक एक यूनिवर्सिटी के समान है, एक एक यूनिवर्सिटी की तरह है। सर्वगुण संपन्न, निष्णात, विद्वान, कवि, हर प्रकार की विद्याओं में पारंगत लोग साथ में हैं, उसके बावजूद भी नहीं सुधर रहा है। कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था, अब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने गुरु को आदेश दिया। आदेश देकर के कहा कि आप सब लोग पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए, पितामह भीष्म की रक्षा कीजिए। कि जब तक पितामह भीष्म हैं, एक तो उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, और उस इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण वो मरेंगे नहीं, और दूसरा उन्होंने कमिटमेंट ऐसा किया है कि जब तक हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं कर लूंगा तब तक प्राण नहीं त्यागूंगा। तो क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा कि आप सब सारे वीरों के साथ सिर्फ एक काम करें कि भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। सब लोग मिलकर के भीष्म की रक्षा करें। बस भीष्म को किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। अब जब भीष्म जी ने ये बात उसकी सुनी, उसके अहंकार पूर्ण वचन को सुना, तो भीष्म ने, कल हम यहाँ से चले थे कि भीष्म ने तुरंत अपना शंख उठाया और शंख की ध्वनि
का शंख बजाना क्या हुआ कि इस पितामह भीष्म के शंख बजाते ही अनेकानेक शंख बज उठे। जो सिंह, जो नगाड़े थे, जो ढोल थे, जो युद्ध में सैनिकों के अंदर उत्साह भरने वाले जो साउंड थे, वो एक साथ ऐसे ऐसे साउंड क्रिएट हुए कि सारी दिशाएं जहां एक बार को बिल्कुल स्तब्ध थी, चुप थी, मौन थी, निशब्द थी, शांत थी, एकदम से चारों तरफ ऐसा नाद बजने लगा कि बड़े बड़े वीरों के, सुरवीरों के हृदय कांप उठे। बड़ा भयंकर, इसलिए कहा शब्दस्तुमुलो भवतो। ऐसा शब्द चारों तरफ हुआ, ऐसा घोष चारों तरफ हुआ कि सबका हृदय कांपने लगा। किसका हृदय कांपने लगा? तो यहां पर बात गुप्त कर दी गई कि धृतराष्ट्र का हृदय कांपने लगा। नहीं कांपेगा क्या? कौन पूछ रहा है? कल आप लोगों से निवेदन किया था कि 5 कैरेक्टर हैं श्रीमद् भगवत गीता के अंदर, जिसका स्विच ऑन किसने किया? कमेंट्री कौन कर रहा है? और रिकॉर्ड मेंटेन कौन कर रहा है? हु इज राइटिंग, हु इज स्पीकिंग, हु इज आस्किंग? 3 चरित्र कल आप लोगों के साथ निवेदन किए थे कि स्विच ऑन करने वाला धृतराष्ट्र है, जो मोहांध भी है और जन्मांध भी है। जन्मांध होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मोहांध होना बहुत बुरी बात है। जब हम मोह में अंधे हो जाते हैं, जब हम मोह में अंधे हो जाते हैं तो हम बहुत नुकसान कर देते हैं। धृतराष्ट्र ने पूरे महाभारत में ये लगा लीजिए कि सबके घर में आग भेज दी, सबका घर जला दिया। कारण क्या था? कारण था मोहांध। अब उस मोहांध के कारण, मैं जानता हूं कि आवाज नहीं है अभी, क्षमा कीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कभी कभी ऐसा होता है कि साउंड, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैलेंज आते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करने चलो तो बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं, कभी साउंड का, कभी लाइट का, ये सब चलता है। बस पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अब साउंड है, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी बता दें, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
निश्चित ये हुआ कि पितामह भीष्म ने तुरंत उसी समय अपने शंख का जो नाद था वो नाद बजाना आरंभ कर दिया और उनके उस नाद के बजते ही चारों तरफ बड़े बड़े योद्धाओं के हृदय भी कंपायमान होने लगे, कांपने लगे। और जब बड़े बड़े योद्धाओं का हृदय कांपने लगा तो वहीं पर एक सुंदर सफेद रंग के बहुत ही सुंदर से एक सफेद रंग के घोड़े के ऊपर अश्वों से सुसज्जित जो रथ है, उस रथ के ऊपर की ततः श्वेते हयेर्युक्ते महती चंदने स्थितौ माधव पांडव शैव दिव्य शंखौ प्रददमतु। अब सफेद रंग के घोड़े के ऊपर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और वहां पर बैठे हुए जो अर्जुन हैं, उन्होंने भी अपने अपने शंखों को बजाना शुरू किया। का पांचजन्यम हृषिकेशम, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। के पंचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजयः, और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नाम के शंख को बजाना शुरू किया। पौंड्रम ददमौ महाशंखम भीम कर्मावृकोदरः, अनंतम विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। सबने अपने अपने शंखों को बजाना शुरू किया। द्रुपद द्रौपदी याश्च, सर्व ने, जो भी पृथ्वीपति, जो भी राजा महाराजा वहां पर थे, सबने उन अपने अपने शंखों को बजाना शुरू किया। उस शंखों के नाद से ऐसा नाद हुआ चारों तरफ। अब तो चारों तरफ शंख की ही ध्वनि सुनाई देने लगी। चारों तरफ शंख की ध्वनि जब सुनाई देने लगी तो क्या उस शंख की ध्वनि से क्या प्रभाव हुआ? तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। शंख की उन ध्वनियों से जितनी भी धृतराष्ट्र की तरफ से धार्तराष्ट्र उनको कहा गया, जितने भी योद्धा थे, अब धार्तराष्ट्र की जब चाहे धृतराष्ट्र हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे दुशासन हो, चाहे पितामह भीष्म हो, कृपाचार्य हो, द्रोणाचार्य हो, अश्वत्थामा हो, सबका हृदय कांपने लगा। आकाश से लेकर के पृथ्वी चारों तरफ ऐसा निनाद हुआ जो कैसे कैसे मजबूत, कैसे कैसे योद्धाओं के हृदय को भी, उनका हृदय भी कंपायमान कर देता। अब धृतराष्ट्र ने चुपके से पूछा, अच्छा ये तो बताओ आगे क्या हुआ? अब क्या हुआ? शंख के आगे क्या हुआ? शंख से आगे भी तो कुछ हुआ होगा। तो कहा कि दोनों सेनाओं भगवान श्री कृष्ण ने जो रथ पर आरूढ़ हैं, आगे बैठे हैं, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, रथ हमरे को ले चलो सेना देखन काज, हाँ कत रथ सेना मध्य जाई, अर्जुन देख सेना मुरझाई।
सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो। रथ हमरे को ले चलो, सेना देखन काज। हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो, मैं देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहते हो अर्जुन? यावदेता निरीक्षेहम योद्धुकामान अवस्थितान। मैं देखना चाहता हूं युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है इस रणभूमि में, उनका निरीक्षण करना है। ये धृतराष्ट्र के जो दुर्बुद्धि पुत्र हैं और जो युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं, लड़ने की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे दुर्बुद्धि पुत्र किसी के ना हो। ऐसे इन दुर्बुद्धि पुत्रों ने, जिन्होंने सारे ही संसार के सारे वीर योद्धाओं को एकत्रित करके इस युद्ध की अग्नि में झोंक दिया है। रथ हमरे को ले चलो, सेना देखन काजे। हाँ के यो रथ सेना मध्य जाई, अर्जुन देख सेना मुरझाई। कांपत पारत हिया विशाल, शिथिल अंग सब कांति भाल। भाई बंधु और चचेरे फुफेरे, नानू ससुर पितामह मेरे। गुरु और सुत उनके साथ, देखत जिन्हें बधेरे गात। युद्ध कहाँ सो कीजय भाई, जाको मार अमर हो जाई। भाई बंधु गुरु मारे जोए, जन्म जन्म कुश्ती ता होए। भाई बंधु गुरु मारे आप, दिन की तीरिया करें बिलाप। तजे सनातन कुल के धर्मा, वर्ण संकर संताने जन्म। पिंड आदि क्रिया सब जाई, पितृ जाई पुरी जमराई। ऐसो नीच कर्म में जान, शिथिल अंग गिरे धनुष बाण। दुर्योधन है हमरो भाई, नाथ युद्ध मम इच्छा नाही। दुर्योधन है हमरो भाई, नाथ युद्ध मम इच्छा नाही। नाथ युद्ध मम इच्छा नहीं। अब भगवान, मेरी युद्ध करने की इच्छा नहीं। देखिए, मेरे नानू ससुर पितामह मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे बंधु, सबके सब इस रणभूमि में युद्ध करने के लिए। मुझे तो लगा था मात्र दुर्योधन ही आएगा, लेकिन इसने तो सारा कुल, और सारे कुल में कौन, पितामह से लेकर के और पुत्रों तक, ये हमारे भाई के छोटे छोटे बच्चे। हम मर जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी संतान जीवित रहे। जिन संतानों के जीवित रहने के कारण हमारा कम से कम कुल गोत्र में कोई तिल तर्पण करने वाला तो हो, हमारे कुल गोत्र में हमारा उद्धार करने वाला तो कोई हो। ये तो कुल समूल नष्ट हो जाएगा प्रभु। कितनी अद्भुत बात अर्जुन ने की, हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं। अर्जुन जैसा महारथी, महायोद्धा क्या भयभीत हो सकता है? डर सकता है? क्या लगता है? थोड़ा सा पीछे जाइए, विराट राजा के युद्ध के समय पर, जब विराट की सभा में पांचों भाई अलग अलग रूप में रहते थे विराटनगर में,
उस समय भी तो अर्जुन ने अकेले ही इन सारे महारथियों को परास्त किया था। जब अर्जुन बृहन्नला के रूप में थे, अपने गांडीव, अपने धनुष को लेकर के उस समय ऐसे महारथियों को सबको परास्त करके उनके अंगों के वस्त्र लेकर के आए थे। तो वो अर्जुन क्या आज युद्ध भूमि में भयभीत हो सकता है? अर्जुन के भय का कारण क्या है? क्या अर्जुन के भय का कारण अपनी मृत्यु है? यदि अर्जुन की भय का कारण अपनी मृत्यु होता तो विराट नगर में उस युद्ध में अर्जुन विराट राजकुमार को साथ में लेकर के युद्ध करने के लिए नहीं जाते। महाभारत के युद्ध के आरंभ होने से पहले ही छोड़ देते। लेकिन आज अर्जुन ने जो शब्द जो कहा भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु भाई बंधु गुरु मारे जोए, जन्म जन्म कुष्ठीता होए। भाई बंधु गुरु मारे पाप, उनकी तिरिया करें बिलाप। तजे सनातन कुल के धर्म, वर्ण संकर संतानी जन्म। और बड़ी सुंदर बात कही, जिस बात की तरफ हिंदुओं का ध्यान बिल्कुल नहीं है। गीता पढ़ने के बाद वो तो कर्मकांड की वो चीजें भूल रहे हैं जिसको श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर नंबर 1 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करता है। और भगवान श्री कृष्ण 16वें अध्याय में कहते हैं, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्येत वर्तते कामकारतः। हे अर्जुन, मेरी बात जरूर मानना, मेरी बताई हुई श्रीमद् भगवद गीता पर इसको सुनकर इस पर चलना अवश्य, परंतु शास्त्र की मर्यादा रखना। शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं, शास्त्र में जो विधि बताई गई है, शास्त्र में जो क्रिया बताई गई है, उसका अनुसरण करना अर्जुन, क्योंकि उसके अनुसरण किए बगैर मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि वो जो शास्त्र की विधियां हैं ना, जिस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भगवान वाचा है, उसी प्रकार अन्य शास्त्र में जहां जहां किसी ने नारायण से पूछा, भगवान से पूछा, श्री कृष्ण से पूछा, तो वहां पर भी भगवान वाचा आता है। भगवान ने कहा ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। इसलिए भगवान ने कहा यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य। हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, अब वो कहने वालों ने कह दिया बस गीता पढ़ो, बाकी और कुछ मत करो। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के सामने अर्जुन साहसपूर्वक कहता है, प्रभु क्या कहता है, पिंड आदि क्रिया सब जाई, पितृ जाई पूरी जमराई। ऐसो नीच कर्म में जान, शिथिल अंग गिर धनुष बाण। गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वच्चैव परिधय्यते, न च शक्नो व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनाओ। निमित्तानि च पश्यामि प्रीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अपने भाई बंधुओं को मार करके क्या मिलेगा प्रभु? ना कांक्षे विजयम कृष्ण। हे कृष्ण, मुझे विजय नहीं चाहिए। कौन सी विजय? विच विक्ट्री? To kill my own family members, I don't want that victory. और कलयुग में क्या हो रहा है? I want my father's house in any cost. I will see my own brother in the court.
and I will spend more and more money to fight the case in the High Court and Supreme Court to get my father's property. अरे मंदभागी, अरे दुर्भागी, नाकांक्षे विजयम राजन, हे राजन, नाकांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, ऐसी विजय, ऐसी विक्ट्री मुझे नहीं चाहिए जहां मैं निमित्त बनूं अपने ही लोगों को मारने का। तब ये गीता पढ़नी आवश्यक है कि जिस प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, दुकान के लिए तुम लड़ रहे हो ना अपने भाई से, श्रीमद् भगवद गीता के शरण में आ जाओ, चैप्टर नंबर 12 में आ जाओ और सीखो त्यागात शांति अनंतरम। जाओ, मैंने त्याग दिया, मैं शांत हो गया, मैंने छोड़ दिया। पुरानी बातें हैं, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के इक्वल। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। पुत्र अगर सुपुत्र हो जाता है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, और पुत्र कुपुत्र हो जाता है तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए उद्धरेत आत्मनात्मानम, सेल्फ डेवलपमेंट, अपना उद्धार करो। क्या कहा? न कांक्षे विजयम कृष्ण, न राज्यम सुखानि च। न तो मुझे विजय चाहिए, विक्ट्री चाहिए, न मुझे राज्य चाहिए, वेल्थ, प्रॉपर्टी, किंगडम, सुखानि च, और न मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए। नो प्रॉपर्टी, नो प्रॉस्पेरिटी। भगवान ने अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी करके अर्जुन को इशारा किया। व्हाई, व्हाट हैपेंड? अर्जुन ने कहा, प्रभु किमुनु राज्येन गोविंद, हे गोविंद, ये राज्य लेकर के मैं क्या करूंगा? किम भोगे जीवितेन वा, इन भोगों का भी मैं क्या करूंगा, जी करके भी मैं क्या करूंगा? अरे बाबा क्यों? ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। ऐसा अद्भुत नहीं मिलेगा। हम तो उड़ जाते हैं, चैप्टर नंबर 1 की तरफ देखते ही नहीं है। हम तो आ जाते हैं आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा करते करते पता ही नहीं लगा आत्मा परमात्मा है क्या। बस पढ़ रहे हैं, तोताराम जी बन रहे हैं, वह पढ़ रहे हैं, 1 श्लोक पढ़ा, 2 श्लोक पढ़ा। अरे ये तो ये 1 नंबर तो 1 नंबर इज 1 नंबर, याद रखना। 1 नंबर इज नंबर 1 इज ऑलवेज नंबर 1। एक्चुअली ये वेरी 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 knowledgeable and very great conversation in between अर्जुन भगवान श्री कृष्ण, नर और नारायण। वो अद्भुत अवतार जो नर और नारायण का है, जो अर्जुन और श्री कृष्ण का है, आज आपस में बात कर रही है कलयुग के माइंडसेट के लिए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट एंड कोर्ट, fighting with the family, with the brother, it's my property, my thing. छोड़ो। अर्जुन ने कहा नहीं लड़ना। किसके लिए लड़ना? ये सामर्थे वांछितम, ये सामर्थे कांक्षितम नो। जिनके लिए जीत करके, अगर आप जीत करके आए तो मेडल लेकर के घर जाएंगे तो पापा को दिखाएंगे ना। आप मेडल लेकर के आए, आपका बेटा मेडल लेकर के आए और दौड़ करके घर आए, पापा को दिखाएंगे, पापा ये मेडल मुझे मिला है। कितनी अच्छी बात होगी। पिता अपने पुत्र को अपने पास बैठाए, मेडल देखे, उसके सिर पर हाथ फेरे, बेटा बस गुड।
But if there is no father, but there is no father, but there is no mother, लेकिन वह मां ही ना हो जिस मां को अपने पुत्र के क्रियाकलापों पर गर्व हो, प्रसन्नता हो कि मेरे पुत्र ने, मेरे दूध ने इतना इतना अद्भुत। अर्जुन यही कह रहा है, क्या करूंगा जीत करके? जीत करके भी हार जाऊंगा मैं। अगर मेरे पितामह, मेरे दादाजी मुझे प्रेजिंग करने के लिए, मुझे अपने सीने से लगाने के लिए, मेरे सिर पर हाथ फेरने के लिए, मुझे प्यार पुचकार देने के लिए, अपने आप को शाबाशी देने कि मेरे पुत्र ने, मेरे पौत्र ने इतना अद्भुत काम किया है, अगर वो प्रसन्नता का भाव प्रकट करने वाला ना हो तो हारा हुआ भी, जीता हुआ भी हार जाता है। और मित्रों, अगर शाबाशी देने वाला कोई मिल जाए तो हारा हुआ भी जीत जाता है। ऐसे बहुत सारे घर हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनको अपना मेडल दिखाने के लिए कोई मिलता नहीं है। मेडल तो लाए हैं, और जो जिनके देखने वाले वो मेडल लाते नहीं है। अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 1। मैंने कल आप लोगों से निवेदन किया, आप लोग सुन पा रहे हैं क्या? बहुत शांत बैठ गए आप लोग, लगता है नो इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। हलचल होती रहनी चाहिए ना। एक नाचने वाली का वीडियो देखते हो तो उसमें 1000 कमेंट और उसमें 1000 लाइक और उसमें 1000 वो हार्ट और वो ये सब बने हुए दिखाई देते हैं, और जब भगवत कथा होती है तो सब चुपचाप बैठ जाते हैं। ये आपके एक एक कमेंट मुझे फूल के जैसे लगते हैं, जैसे यू आर जस्ट विशिंग मी आई ऑल्सो वांट दिस मेडल फ्रॉम हियर, थैंक यू वेरी मच। भाई एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए, याद रखिएगा जिंदगी में बहुत गम है, बहुत परेशानियां हैं मित्रों। मेरे साथ भी है, आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी है, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। परेशानी वो कहता हूं साइड में बैठ, मुझे कथा करने दे, मुझे भगवान का नाम लेने दे। मेरा ठाकुर मुझसे चाह रहा है, वो चाहता है। परेशानियां हैं जीवन में, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, एवरीवेयर सो मच ऑफ स्ट्रेस। और ये कोविड है भाई, कलयुग है, स्ट्रेस है। बैठ एक तरफ, मुझे सहारा इसका है, उसका सहारा है। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे। स्ट्रेस आपको भी है, मुझको भी है। मैं तो एक निवेदन करता हूं इस समय के लिए, विशेष करके श्रीमद् भगवद गीता के इस मंच से आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, मेरे व्यापारी भाइयों से ले जो मेरी बातों को सुन रहे हो। 8 प्रकार की लक्ष्मियां आपके पास हैं, उनमें से एक लक्ष्मी का नाम है धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी का मीनिंग है वो पेशेंस। दिस कंप्लीट होल ईयर इज फॉर पेशेंस। व्यापार मंदा है, अरे जान तो बची है ना मेरे भाई, जान है तो जहान है। व्यापार है कोई बात नहीं, परिवार तो है। इसलिए भगवान का धन्यवाद करते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों के विष से हटाते चलो। तो मेरे पास भी स्ट्रेस है, थोड़ा सा है।
कोरोना महाराज ने मेरे घर में भी दस्तक दी है. He also knocked my door. So what to do? Have to sit down and cry in one place? No. Come and talk to the God. Talk to you all. He is listening. He is sitting in front of me. Okay. Come back. ये सामर्थे कांक्षितम नो. समय ज्यादा हो गया आज है. राज्यम भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च. धन के लिए, पैसे के लिए परिवार को छोड़ दो, अहंकार के लिए परिवार को छोड़ दो, मेरे के लिए छोड़ दो, जमीन के लिए, घर के लिए, भाई भाई को छोड़ रहा है, माँ बाप बच्चों को छोड़ रहे हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ रहे हैं, और एक दिन ये सब यहीं छोड़ के चले जाना है. ये है श्रीमद् भगवत के चैप्टर नंबर 1 में अर्जुन की व्यथा. ये है अर्जुन की व्यथा, ये है अर्जुन की परेशानी. और वो अर्जुन कौन है? आप और मैं. हाय मेरी प्रॉपर्टी खान गए, मैं कमाया होया, सारी जिंदगी भर मैं कमाता, सारी जिंदगी भर हमने एड़ियां रगड़ रगड़ के घर बनाया, अब बच्चे कैसे खाएंगे? अरे धत तेरे की, बच्चे खाएंगे तो तुम्हारे ही तो हैं. अच्छे हैं, बुरे हैं, भले हैं, तुम्हारे ही तो हैं. दोबारा जिंदगी नहीं मिलेगी, परिवार भी नहीं मिलेगा. इसलिए सुधर जाओ, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, अर्जुन की बात सुनो, समझो. भगवान की बातें भी हम समझेंगे, सुनेंगे. भगवान की बातें कौन मान रहा है? अर्जुन की बात तो मान लें. किसके लिए लड़े भगवान? जिसके लिए लड़ना था वो तो मरने के लिए आए हुए हैं. राज्य, सुख, धन, पैसे, इन सब का हम क्या करेंगे प्रभु? नहीं युद्ध करना. इस युद्ध में कौन कौन है? आचार्य, गुरु. जिस गुरु ने शिक्षा दी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ये नहीं करना, वही गुरु, उसी को मारना है. पितरः, हमारे पूर्वज. पुत्राः, पितरः, पुत्रा. पितर मीन्स यू नो द ओल्डेस्ट मैन. ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर पितामह भीष्म इज देयर एंड दुर्योधन सन ऑल्सो देयर. दादा भी मर जाएंगे और बेटा भी मर जाएगा. ये तो बच्चे हैं बेचारे. हमारी इच्छा के लिए हमारे बच्चों को सफर नहीं करना चाहिए. सज्जन लोगों की बात यह है, हमारे लोभ के कारण हमारे बच्चों को सफर नहीं करना चाहिए, हमारी जनरेशन को सफर नहीं करना चाहिए. छोड़ दो. ये अर्जुन की बात है. आचार्य, हमारे लोभ के कारण हमारा गुरु दुखी ना हो. हाय, क्या यही शिक्षा दी मैंने इसको, निकम्मे को? हमारा गुरु ब्राह्मण हमारे लालच के, माई फादर्स प्रॉपर्टी, माई फादर्स टेम्पल, माई फादर्स हाउस, माई फादर्स दिस दैट. आचार्य. इसलिए अर्जुन ने कहा आचार्य. फिर कहा पितरः, पितामह भीष्म, ग्रेट ग्रैंडफादर. पुत्र दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, उसके पुत्र. अश्वत्थामा, मेरे गुरु का पुत्र. मातुलः, मामा जी. ससुरः, ससुर जी. दुर्योधन ने ससुर जी को भी अपनी तरफ कर लिया था. पौत्राः, बेटों के भी बेटे. देखिए, जब परिवार में लड़ाई होती है ना, दो भाइयों में, दो फैमिलीज में जब लड़ाई होती है ना, तो उसमें कौन कौन इफेक्ट में आते हैं ये श्लोक बताता है हमें. श्लोक नंबर 34. आचार्य, गुरु. अरे यार, क्या पढ़ाया हमने, तो बुद्धिमान बेवकूफ है ये. आचार्य भी रोता है, गुरु भी रोता है, हमने क्या कमी छोड़ दी थी. पितरः, जो स्वर्गलोक में, वो भी रोते हैं, अरे क्या निकम्मी औलाद. पुत्राः, बेटे बोलते हैं मामा जी, पिताजी, ये तुमने क्या कर दिया. पितामह, दादाजी कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया, मेरी बात ही नहीं कोई सुनता. मातुला, मामा कहते हैं भाई क्या करें, हमारी बहन की ही ऐसी आदत है. हमारी बहन ही नहीं मानती तो मामा भी दुखी हैं, क्या कहें बहन को. ससुराहा, ससुर जी कहते हैं भाई दामाद हमारे खराब निकल गए, क्या करें, हम तो अपनी बेटी को देख करके परेशान हो गए. पौत्राहा, पौत्र कहते हैं ग्रैंड चाइल्ड.
पौत्र कहते हैं अरे पिताजी कैसे पिताजी हैं तुम्हारे। साले लोग कहते हैं भाई सब कुछ ठीक था, तुम्हारे घर में गड़बड़ है, हम क्या करें, वी कैन नॉट डिस्टर्ब योर हाउस। संबंधी नष्ट था और सारे संबंधी भी जितने भी रिलेटिव हैं वो सब परेशान होते हैं, सब आनंद लेते हैं, आप झगड़ते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक का ये अभिप्राय है। आज काफी समय हो गया है, क्षमा चाहता हूं, यहीं पर विराम देता हूं। अरे ये पहले अध्याय से आगे निकलें तो निकलें भाई, हम तो नहीं निकल पा रहे हैं, इतना ही सही, पर कुछ काम की बात तो जरूर हुई होंगी आपके साथ। बस तो आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना आनंद में रहें, कल फिर से आएं, जुड़े, सुने और सुनाएं। वीडियो को शेयर करते रहें ताकि और लोगों को भी लाभ मिल सके। इसमें मुझे ये नहीं कि इज माई पब्लिसिटी, आई डोंट वांट पब्लिसिटी, आई वांट यू टू लिसन समथिंग। सत्संग में आ जाओ। सोने लग देने महल चौबारे, जिथे सत्संग लगदा। सोने लग देने महल चौबारे, जिथे सत्संग लगदा। जिथे सत्संग लगदा, जिथे सत्संग लगदा। उठे आंदे ने देवते सारे, जिथे सत्संग लगदा। तो आज की रात आनंद से सोइए, सत्संग की जय जयकार कीजिए। आप सब लोगों की जय जय श्री कृष्ण।